सीबीएसई बोर्ड 28 क्यों है, आपको दिया हुआ है क्या, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन, ये वेक्टर है आपको और ये वेक्टर है, मेंशन नहीं किया गया है कौन सा वेक्टर है, ए है या बी है, आपको लेट करना पड़ेगा, फाइन निकलना पड़ेगा साइन थीटा। देखिए आपको ना क्रॉस प्रोडक्ट बोला है ना ही साइन प्रोडक्ट बोला, डॉट प्रोडक्ट बोला, तो यहाँ हमको इजी होगा डॉट प्रोडक्ट के सहारे से, ठीक है, क्योंकि वहां इजी प्रोसेस है। क्रॉस में जाएगा तो क्रॉस से भी निकाल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, आप कॉर्ड लाइन से जाइए, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ आपको लेट करना पड़ेगा आपको ए वेक्टर, ठीक है, क्या दिया हुआ है, आई कैप -2 जे कैप प्लस 3 के कैप, और क्या दिया हुआ है, दूसरा वेक्टर को हम बी ले हैं, आई कैप -2 जे कैप और क्या प्लस के कैप। ये आपको डॉट प्रोडक्ट के सहारे से भी साइन थीटा डायरेक्ट निकल सकता है और कॉस से सहारे से भी। तो यहां देखिए डॉट प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला है ए डॉट बी वेक्टर, ये आपको ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड और आपको कॉस थीटा, और आपको क्रॉस का क्या है, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड और आपको साइन थीटा। आपको ट्रेन और प्लेन का आपको एक ही आपको फेयर लगा देते, कौन से आपको सफर करेंगे, ट्रेवलिंग किससे करेंगे, बाई ट्रेन या बाई प्लेन, तो आप करेंगे बाई प्लेन, सब करेंगे बाई प्लेन, तो हमको इजी प्रोसेस क्या है, ये इससे हम निकाल लेंगे। जब हमको कॉस थीटा की वैल्यू पता हो जाएगा तो इजीली हम साइन थीटा निकाल सकते हैं, कब, 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर, इसको रूट के अंदर में ले लीजिए, ठीक है। तो यहां देखिए अब निकालिए, ए डॉट बी पहले निकाल लेते हैं, ए डॉट बी आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, यहाँ आई कैप है 2 जे कैप है प्लस 3 के कैप है, और क्या आपको 3 आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप, आपको यहाँ क्लोज करते हैं। और यहाँ डॉट प्रोडक्ट में होता क्या है, आपको हर वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं, आई डॉट आई कैप भी ले लिएगा और आपको के कैप के जे कैप जे, ये आपको 1 वैल्यू होगा, बाकी आपको होगा आई कैप के, अनपेयर रहेगा तो 0, या आपको आई डॉट जे, ये आपको 0 जानते भी होंगे। तो ओनली जब सब 0 ही हो जाता है अनपेयर वाला, तो अनपेयर वाला को ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपको 3 आ गया और आई डॉट आई क्या हो गया, यहाँ का आई 1 हो गया, और -2 और माइनस माइनस क्या हो गया आपको प्लस, 2 और 2 4 हो गया मल्टीप्लीकेशन, जे डॉट मल्टीप्लीकेशन, तो जे डॉट जे 1 होता है, 1 लिख दिए, प्लस इंटू प्लस प्लस लिखे यहाँ, 3 इंटू 1 3 और के इंटू के क्या हो गया 1, आपको इसको फाइनल कीजिए आप, ये एक प्लस में तो कितना आया आपको 7, यहाँ आ गया आपको 10, किसका वैल्यू, ए वेक्टर डॉट बी का। और अब हमको क्या चाहिए, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालिए, तो ए वेक्टर का ये है, सब पे स्क्वायर डालिए, 1 पे स्क्वायर प्लस -2 पे स्क्वायर और प्लस 3 पे स्क्वायर, ये आपको कितना आएगा 1 प्लस 4 प्लस 9, ये आपको 14 आया, √14। इसी तरह बी मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए आप, बी स्क्वायर नहीं होगा, बी का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है हमको, तो क्या निकलेगा बी वेक्टर का 3 पे स्क्वायर -2 पे स्क्वायर और प्लस 1 पे स्क्वायर, ये सेम ही निकलेगा लगता है, यहाँ सेम ही है, तो ये भी आ गया आपको 14 √14। हम लोग फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, बाई प्लेन जाइए, ट्रेवलिंग कीजिए, तो यहां देखना है आपको ए डॉट बी वेक्टर इजकल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड करते हैं हम, तो कॉस थीटा बराबर हम लिख सकते हैं, ये नीचे ले आइए, तो क्या होगा ए डॉट
बी वेक्टर, और का नीचे ए मैग्नीट्यूड और क्या बी मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर का साइन देंगे। ए डॉट बी का वैल्यू क्या आया है आपको, ए डॉट बी का वैल्यू यहां दिया हुआ है 10 आया है, 10 लिखेंगे। फिर आपको क्या आया है, ए मैग्नीट्यूड आया है 14, 14 लिखेंगे आपको। फिर बी मैग्नीट्यूड का आया आपको, ये भी आया है अंडर रूट 14, ये दोनों बाहर निकलेगा, ये सेम है, ए रूट अंडर रूट ए और अंडर रूट ए ये दोनों सेम ही है तो ए हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा आपको ओनली 40। तो क्या कॉस का वैल्यू क्या है आपको 10/14 कॉस का वैल्यू इस पे बैठाल दीजिए। तो यहां करते हैं, तो हम डायरेक्ट हम लोग जानते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है। अगर टेकिंग रूट ले लेंगे हम तो 1 माइनस कॉस थीटा लिखते हैं और इधर रूट रह जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, इसको इरेज कीजिए तो किसके बराबर है, ये कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो गया देखिए 10/14। तो लिखिए 10 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर, ये तो आपको आ गया 1 माइनस 100, 10 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर 196, ठीक है 196 आया आपको। इसको आपको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो आपको 96/196 आया। एलसीएम लेके देखिए, ये देखिए आप पढ़िए 4 इंटू 4 16 और 16 को मल्टीप्लीकेशन करेंगे 6 से तो 96 हो जाएगा। और ये 116 196 ये आपको 40 का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 14 का, ये आपको 4 बाहर निकल जाएगा, अंडर रूट आपको 6 रह जाएगा। और क्या करेंगे आपको, ये 14 बाहर निकलेगा, इसको काटिए नीचे ऊपर या 7, तो क्या बचा आपका 2 और 6 और 7, ये साइन का वैल्यू निकला। अगर वैल्यू मांगा है तो क्या हो गया आपको साइन थीटा तो आपको हो जाएगा 2 अंडर रूट 6/7, कभी क्या कर देगा आपको तो 6 भी हो जाएगा और 7, ये आपको थीटा निकल जाएगा तो देख के डरिएगा मत। नेक्स्ट